हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। सो भाई आज एक छोटा सा लेक्चर रखेंगे जिसमें हम बाल विकास के यानी कि सीडीपी के आपके 15 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट और 15-20 क्वेश्चन वैसे आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट आपके 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लूँगा। काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। और यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, एच टेट, कोई भी टेट, तब आप यकीन करो कि इस यूट्यूब चैनल से पहले भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस मन टिका कर पढ़ लो भाई। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं टेट वाला टीचर पर। सबसे पहले है आगमन विधि के जनक कौन है। दो विधि हैं दोस्तों, एक आगमन और एक निगमन। ठीक है, आगमन और निगमन एक दूसरे की उल्टी विधियां हैं। ठीक है, ये आपकी कब आती हैं? टीचिंग मेथड होते हैं। टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ। ठीक है, जैसे कि यदि आप एक टीचर बन जाओगे जब, तब आप बच्चों को किस मेथड के द्वारा पढ़ाओगे, तो यह इंक्लूड है सीडीपी में। ठीक है, तो मतलब पढ़ाया जाता है ये, तो वो आता है आपका टीचिंग शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड। तो आगमन और निगमन दो विधियाँ हैं, तो दोनों के अरस्तु इसके जनक हैं, यानी कि अरस्तु की देन है दोनों के दोनों विधियाँ। एक विधि में आगमन और निगमन, एक में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर बाद में बताया जाता है कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है यह कैसे चलता है। दूसरे में पहले आपका जो सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा, उसके बाद आपके एग्जाम्पल, यानी कि पहले नियम बता दिए जाएंगे बाद में उदाहरण, और एक विधि में पहले उदाहरण और बाद में आपके नियम बताए जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न आपका, बिना व्याकरण के ही भाषा सीखना कौन सी विधि में है। तो प्रत्यक्ष विधि, आप देख भी रहे हो कि डायरेक्ट विधि। मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल दिया था जब मैंने सभी टीचिंग मेथड्स करवाए थे। तो क्या एग्जांपल दिया था कि यदि कोई साउथ का बंदा नॉर्थ में चला जाए, ठीक है, या फिर कोई नॉर्थ का बंदा साउथ में चला जाए, मान के चलिए कि आप हरियाणा पंजाब यहाँ से हैं, कहीं से राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, तो आप चले जाओ उड़ीसा की तरफ या मुंबई की तरफ या फिर और भी नीचे तमिलनाडु केरला में, जो वहाँ की भाषा है तमिल तेलुगु, उस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 2-4-5 दिनों में हल्के हल्के वर्ड आप समझने लग जाओगे। तब आपने कोई व्याकरण की उसमें यूज नहीं किया, आप डायरेक्ट ही बोलचाल से सीख गए। तो प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है, काफ़ी अच्छा ये उदाहरण है। अगला प्रश्न, पहले एक शिक्षक बोलता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, किस विधि में है। तो अनुकरण करते हैं डायरेक्ट आपकी अनुकरण विधि। जैसे स्टार्टिंग में टीचर बोलेगा का कबूतर, सभी बच्चे बोलेंगे का कबूतर। तो इस प्रकार से यानी पहले टीचर बोलेगा और बाद में बच्चे बोलेंगे। मारिया मांटेसरी किस देश की रहने वाली थी। तो मारिया मांटेसरी एक विधि, इन्होंने एक विधि भी आप बोल सकते हैं, इन्होंने कुछ बच्चों पर, मतलब जो थोड़े मेंटली, जिनका थोड़ा दिमाग कम चल रहा था उस टाइम पे, इन्होंने उस विधि के प्रयोग के लिए उन बच्चों को प्रयोग में लाया था, तो वह सक्सेसफुल हो गया। तो इस वजह से इनके नाम पर ही इस विधि का नाम पड़ गया था मारिया मांटेसरी। ठीक है, ये इटली की रहने वाले थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। मारिया मांटेसरी ने किस देश के बच्चों पर प्रयोग किया था। तो प्यारे दोस्तों वो रूस देश के बच्चे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संश्लेषण विधि के जनक कौन है। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। कैसे करोगे, जैसे कि आपने अभी एक पेपर दिया एच टेट का या सी टेट का या यूपी टेट, आर टेट मतलब रीट, कोई भी आपने पेपर दे दिया, जब आप उसका एनालाइज करते हो कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, कैसे आया, तब आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर करोगे। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। किल पैट्रिक है। अगला प्रश्न आपका, निगमन विधि, आगमन किया था अब निगमन है, इसके भी अरस्तु हैं। बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता तो उसको कौन सा विकार है। विकार मतलब कि डिसेबिलिटीज। तो कुछ बच्चे दूर से नहीं देख पाते तो उनको भी एक विकार होता है। कुछ बच्चे जैसे बी को डी पढ़ लेते हैं, एल को 7 पढ़ लेते हैं, यानी उल्टा दिखता है उनको। जैसे एक मूवी आई थी तारे जमी पर, उसमें एक बच्चे के साथ ऐसा ही था। तो क्या होता है, उनको कुछ न कुछ विकार डिसेबिलिटीज होते हैं। तो जो बच्चे लगातार नहीं पढ़ पाते, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे पढ़ेंगे, बच्चा फलों में नहीं पढ़ पाता, ऐसे पढ़ेंगे तो उसको क्या है, डिसलेक्सिया है भाई, डिसलेक्सिया है। डिसेबिलिटीज के जितने भी विकार हैं तो उन सब के ऊपर एक अलग वीडियो और एक एक करके भी इसी यूट्यूब चैनल पर है, एक बार देख लीजिएगा। नैतिक 4th कक्षा का एक छात्र है, उसको लिखने से संबंधित समस्या है, तो वह कौन सा हो गया, डिस्ग्राफिया। देखो
अब लिखने से संबंधित है तो डिस्ग्राफिया, लेकिन डिसलेक्सिया कौन सा है, जब वह फ्लो में नहीं पढ़ पा रहा है। दोनों में अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। जानवी को मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में जोड़ और घटा में दिक्कत आती है तो डिसकैलकुलिया। जोड़ घटा हम कैलकुलेटर में करते हैं तो डिसकैलकुलिया, ठीक है। अब इसको लिखने से संबंधित है तो हम लिखते हैं ग्राफ जब बनाते हैं, तो इस प्रकार से याद कर लेना। नैनी साइकिल से पड़ गई क्योंकि उसके हाथ पांव साइकिल चलाते समय सही से काम नहीं कर रहे थे, तो हाथ पांव काम नहीं करना तो डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। डिसप्रेस, प्रेस करना मतलब एकदम से प्रेस करना। विकास कहाँ से कहाँ तक चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक। इसके ऊपर एक काफ़ी लेक्चर लिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो विकास डेवलपमेंट को बोलते हैं। और आपके जब आप बच्चे मतलब जब कब्र में, जब आप गर्भ में होते हो यानी माँ के पेट में होते हो, तभी ही आपका विकास शुरू हो जाता है। एक बच्चा बिगड़ना और संवरना किस उम्र में, 12 से 18 की उम्र में। आई थिंक हाँ इतने ही प्रश्न हैं, हमने 5-6 मिनट में ही देख लिए। अब इसके साथ साथ कुछ एडिशनल वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। एक होता है आपका ग्रोथ जी और एक होता है आपका डी, ठीक है। जो आपका डी है, ठीक है, जो ये तो आपका पूरा हो गया डी और इसके अंदर हो गया जी ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है, यानी विकास के अंदर ही आती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब हो गया वृद्धि। वृद्धि कैसे, जैसे आप जब जन्म लिया आपने तब आप एक छोटे बच्चे होंगे और आप आज एक मेच्योर हो चुके हैं, तो आपकी जो हाइट बढ़ी है, वृद्धि जिसको हम आंक सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह हो गया आपकी ग्रोथ में। और डेवलपमेंट में क्या होगा, जिसको माप सकते हैं वो भी और जिसको नहीं माप सकते वो भी। मतलब कि ग्रोथ तो आपकी होगी ही डेफिनेटली, इसके साथ साथ क्या चीज़ें होंगी, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, आपका जो आईक्यू है, मतलब ठीक है, तो उन चीज़ों को आप कितने मास्टरमाइंड है, कितने किस किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, तो उन चीज़ों को तो आप नहीं माप सकते, तो वह चीज़ें भी आपके डेवलपमेंट आती हैं। जो ग्रोथ है प्यारे दोस्तों, वह एक टाइम के बाद 18, 21, 27 साल के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वह पूरी आपकी ज़िंदगी भर चलता है। तो यहाँ से आपके काफ़ी बार प्रश्न बने हैं, क्योंकि प्रश्न आपका ऐसे बनता है कि विकास किस प्रकार, जैसे आगे डैश डैश डैश, विकास का एक प्रकार है डिस डैश डैश डैश, कि यह एक समय के बाद रुक जाता है, यह लगातार नहीं होता, यह लगातार होता है, यह उम्र भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। विकास हमारा माँ की पेट से ही शुरू हो जाता है और कब्र तक, मतलब जब हमारी आखिरी सांस होती है तब उस टाइम तक हमारा डेवलपमेंट यानी विकास चलता है। अब आप ये पूछोगे साहब जब बूढ़े हो गए तब क्या विकास, भाई हर दिन आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। शारीरिक रूप से आपकी ग्रोथ या आपका विकास उस टाइम पे रुक जाएगा जब आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन कभी आप मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी आपने कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, ये आपकी सभी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ओके साहब, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जितने आपके ये विकार हैं इनके ऊपर मैंने एक पहले बहुत अच्छे तरीके से एक लेक्चर प्रिपेयर कर रखा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप उस चीज़ को भी ज़रूर देखने का कार्य करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम और लूँगा। जिस भी कैंडिडेट को अभी जाना है सो प्लीज़ आप जा सकते हैं। टेट वाला टीचर लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयत्न कर रहा है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है या फिर जो भटक गए हैं। भाई अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो तब आपको आपका स्टेट का टेट, मैं हरियाणा से हूँ तो हमारे यहाँ पर होता है हरियाणा टेट। आप यूपी रेट यानी राजस्थान या आप अलग अलग जगह से भी हो सकते हैं, या फिर कॉमन आपको देना पड़ेगा सी टेट। और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपको इनकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है आपका टेट वाला टीचर के नाम से। सो यदि आप इस वीडियो, इस लेक्चर पर और इस यूट्यूब चैनल पर पहुंचे हो तो आप कहीं ना कहीं भगवान यह चाह रहा था कि आप इस यूट्यूब चैनल पर आओ। वीडियो कैसी लगी सबसे पहले तो ये बताओ आप मुझे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कंटेंट पढ़ाने का तरीका, मेथड सब कुछ बढ़िया लगा है, सो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हम अगले लेक्चर के लिए या वीडियोज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं तो हमने 1 बाय 1 कर कर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, तो चलो ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप नए हैं तो। आप अगर नए जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पर, टेट वाला टीचर आपका चैनल का नाम है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ मैं चलते चलते, ठीक है।
जो आपकी जॉब है ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या करेगा सरकारी जॉब लगकर। भाई सरकारी जॉब आपको रेप्यूटेशन देती है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, सी की हो, बी की हो या फिर ए की हो, नंबर एक। दूसरा, आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी। आपके पास आज दो रास्ते हैं, यदि आप लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास में आते हैं, या तो आप बिजनेस की तरफ जाओ या फिर आप जॉब की तरफ जाओ। बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बजट ही नहीं, फाइनेंशियली इतनी कंडीशन मजबूत नहीं। दूसरा, हमारा दिमाग भी उतना अभी नहीं चलता। आपके पास यदि एक एज है, एक टाइम है, तो भाई आप एक जॉब ले लो। जॉब लेने के 1 2 3 4 5 साल के बाद आप थोड़े फाइनेंशियली हल्के से स्ट्रोंग हो जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पर आप कुछ ना कुछ बिजनेस साथ साथ में रन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में पैसे ना होने के बाद भी यह ड्रीम देखना कि मैं कर जाऊंगा या कर जाऊंगी बिजनेस, नो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, ज़्यादा आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे या कम ही पढ़े लिखे हैं, या फिर भी आपका शौक़ है टीचर बनना, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। टेट वाला टीचर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। सो आई जेन्युइनली सपोर्ट योर ड्रीम्स। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो ठीक है, या फिर कोई और भी नौकरी करना चाहते हैं, बस हर एक दिन उठकर पढ़ो, जितना पढ़ा जा सके। ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद को डिस्टर्ब मत करो, खुद का दिमाग सेंटर में रखो। कोई और क्वेरी है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।